Gajendra Singh Shekhawat, Union Jal Shakti Minister. He is joining us live on the broadcast. Mr. Shekhawat, welcome to NewsX. बहुत-बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद मित्र. गजेंद्र जी, मेरा पहला सवाल इसी मौके पर है जिस मौके पर हम आज बात कर रहे हैं. मोदी 2.0 सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है. आप भी इसमें एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है. तो इस एक साल में मोदी सरकार कितना काम कर पाया है और कितना काम अभी बाकी है, और आप भी क्योंकि जल शक्ति के मंत्री हैं, आप मोदी जी की विजन जो है देश के प्रति वो कितना आगे बढ़ा पाए हैं इस एक साल में? देखिए, पिछले 5 साल में भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आशा की नई किरण देखते हुए मतदान, जिस दृष्टि से मतदान किया था, एक नया इतिहास बनाया था कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार गैर कांग्रेसी पार्टी को बनाने का अवसर मिला था. जी, 5 साल तक साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना, भारत की छवि में परिवर्तन करते हुए भारत को एक समर्थ राष्ट्र ऐसा पूरे विश्व के सामने परिलक्षित करना, भारत का, भारतीयों का और भारतीयता का, इन तीनों का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करने में कामयाबी पिछले 5 साल में पाई थी. पिछली मर्तबा देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आशा की नई किरण के रूप में देखते हुए मतदान किया था, और इस बार देश की जनता ने विश्वास के साथ में बड़े फैसले लेने के भावना को मन में रखते हुए देश का प्रधानमंत्री बना करके एक बार फिर उससे भी बड़ा बहुमत देकर के एक नया इतिहास बनाया था. आज एक साल बीत जाने के बाद मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जिस भावना के साथ में चल करके मतदाता अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक गया था और उसने बटन दबा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना सुनिश्चित किया था, आज निश्चित रूप से वो अत्यंत प्रसन्न होगा कि जिस अपेक्षा के साथ में उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए कई बड़े निर्णय, कई बड़े फैसले करने में देश की सरकार कामयाब हुई है. चाहे वो कई दशकों से लंबित 370 को हटाने का हो, चाहे वो कई सदियों से लंबित राम मंदिर के बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का हो, चाहे वो आज़ादी के बाद से ही लगातार हमारी महिलाओं को, हमारी मुस्लिम महिलाओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने के लिए मजबूरी के से मुक्त कराने का हो. देश को हर परिप्रेक्ष्य से ऐसे बड़े फैसले लेकर के जी, और इन सब के साथ साथ में पिछले 5 साल में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन के जो फैसले लिए गए, जो योजनाएं बनाई गई, 100% लक्ष्य के साथ में पूरा किया गया. उसी कड़ी में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना हो, उसकी योजना को देश के सामने रख करके सफलता के साथ में न केवल पूरा किया, बल्कि सशक्त भारत बनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने. और इस कठिन परिस्थिति में भी जो कोरोना की चुनौती आई, तब दुनिया की सारे ताकतवर देश धराशायी होते हुए दिखाई दिए. जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पावरफुल थे, आइडियल थे, वो घुटनों के बल पे आते हुए दिखाई दिए. लेकिन एक सॉलिडारिटी के भाव के साथ में देश को पूरे को एक साथ जोड़ करके, और जो है इस मुकाम पर भी एक रोल मॉडल के रूप में भारत को उभारने में वैश्विक पटल पर कामयाबी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले एक साल में भारत ने पाई है. और निश्चित रूप से इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का निर्णय किया है कि हम इस आपदा को अवसर में बदलते हुए देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, एक नया विजन देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी, और हम सब पूर्ण मनोयोग से उसके साथ में आगे और अधिक उत्साह के साथ में काम करने के लिए जुटेंगे. बिल्कुल. और मगर हम एक ऐसे दिन पर भी बात करें और एक ऐसे वक्त पे भी बात करें शेखावत जी, जब पूरा देश ही नहीं मगर पूरा विश्व ये संकट के काल में गुजर रहा है. ये महामारी आपकी सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है. इस चुनौती का पार आप कैसे करेंगे? आर्थिक संकट भी आएंगे, उस आर्थिक संकट का सामना आप कैसे करेंगे? और क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे आज देशवासियों को जो आपको सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, कि हम दोबारा विकास के राह पर लौट पाएंगे इस पोस्ट कोविड काल में?
निश्चित रूप से मैं आपके दर्शकों को इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं जब पिछली बार 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले, जब दुनिया में इसी तरह की आपदा और आफत आई थी। 1918 के उस पेंडेमिक के समय, जो स्पेनिश फ्लू के नाम से दुनिया में आपदा आई थी, दुनिया भर में ऐसा माना जाता है 6 करोड़ लोग मरे थे। भारत में 2 करोड़ लोगों की यह लीला समाप्त हो गई थी। दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग सारी दुनिया उस समय इस बीमारी से पीड़ित थी। उस समय में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने खड़े होकर के एक नारा अमेरिका को दिया था, एक विज़न अमेरिका को दिया था, अमेरिका फर्स्ट, कि हम अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ रेजिलिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। 100 साल बाद में जब ठीक वैसी परिस्थिति विश्व के सामने है, साहस के साथ में दुनिया में एकमात्र राष्ट्र अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा कि हम भारत को इस आपदा को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जिस तरह से देश के हर एक सेगमेंट को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एमएसएमई हो, जो देश में सबसे बड़े रोजगार के प्रदाता हैं, और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं, उनके साथ साथ में अन्य सारे सेक्टर्स को एक साथ में हैंड होल्डिंग करते हुए एक नया इकोसिस्टम बना करके वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इस मंत्र के साथ में देश को आगे बढ़ाना, ये विजन, ये दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। और मैं विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि हम जिस रास्ते पर आगे चले हैं, निश्चित रूप से हम देश को उस रास्ते पर भी कामयाब करके ही जो है अपना अंतिम पड़ाव लेंगे। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में शेखावत जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक मजबूत विपक्ष का। तो विपक्ष की भूमिका क्या रही है? क्या उन्होंने भी सकारात्मक राजनीति करी है आपके हिसाब से, या फिर सिर्फ नकारात्मक राजनीति करी है सदन के अंदर और सदन के बाहर? और हम ये भी देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पे भी जब हम महामारी से जूझ रहे हैं तो काफ़ी राजनीति छिड़ गई है। आपके गृह राज्य में भी राजस्थान सरकार ने कई तरह के आरोप लगाए हैं रेल मंत्रालय पे। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी खूब राजनीति चल रही है इस वक्त, और कांग्रेस पार्टी भी तरह तरह के आरोप श्रमिकों द्वारा आपकी सरकार पे लगा रही है। तो विपक्ष की भूमिका पे आप क्या कहेंगे और उनके आरोपों पे आप क्या जवाब देंगे गजेंद्र जी? मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक रचनात्मक विपक्ष निश्चित रूप से हमें सही रास्ते पर रखने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। घर में कुटी छवा करके भी, उनको घर में सुविधा दे करके भी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो रचनात्मकता के साथ में आपको सुधार करने के लिए निंदा करे, न कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जाजम को वापस बिछाने का सपना लेकर के और अनर्गल बयानबाजी करे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के चैनलों को कि उनमें से अधिकांश ने सत्य दिखाया जी, और देश की जनता ठीक से इवैल्यूएट कर सकी, ठीक से तुलना कर सकी कि कौन सच बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है जी। जब एक समय में देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के पूरे देश को इस बात के लिए आह्वान करे, पूरे देश को मोटिवेट करे, एक नई ऊर्जा का संचार करे, उत्साहित करे कि इस पैंडेमिक, इस आपदा को भी हम अवसर पर बदलेंगे, अवसर के में बदलेंगे, हम सब साथ मिलकर के एक नया सशक्त समर्थ भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसका विजन देश के सामने रख रहा हो, 20 लाख करोड़ का पैकेज सामने रख रहा हो। पूरा देश, जब देश की रगों में एक नया खून, नए जोश के साथ में दौड़ रहा हो, देश एक आशा के साथ में उगते हुए नए सूरज को देख रहा हो, उस समय देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने का दंभ करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सबसे बड़े नेता खड़े होकर के ये कहें कि आज भारत माता रो रही है, मुझे लगता है कि देश उस हकीकत को ठीक से समझता होगा जी। और शायद भारत माता भी उनके इस बयान को देख करके निश्चित रूप से उसके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं कि देश की जनता होशियार है, वह समझ पाएंगे कि कौन सकारात्मक राजनीति कर रहा है और कौन नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जैसे आपने कहा कि आपकी सरकार और आप भी प्रतिबद्ध हैं देश को वापस विकास के राह पे पहुंचाने में, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा
उसी तेज़ गति पे हम लौटें। और इसी के संग मैं आपको शुक्रिया करता हूं गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप भी अपने स्वास्थ्य और अपने मंत्रालय का स्वास्थ्य की कामना करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.